हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम पंकज सिन्हा है। मैं पिछले 15 सालों से नीट के लिए पढ़ाता आ रहा हूँ। उसमें मैं जूलॉजी पढ़ाता हूँ। साथ में मेरा माइंड फंक्शनिंग पे भी मेरा है, कैसे माइंड को और माइंड मैनेजमेंट, मेंटल डोमेन से रिलेटेड मेरे बहुत सारे वीडियोस हमने अपने चैनल एसेंस ऑफ बायोलॉजी बाय पंकज सिन्हा में डाल है मेरा। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है, हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन सीरीज में चल रहे थे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। और उसमें हम लोग मेनली अब देखते हैं, आज का टॉपिक है ओवरी, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। तो सबसे पहले हम लोग ओवरी के बारे में जान जाए कि ओवरी जो है ये फीमेल गोनैड्स है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। और ये जो आपका जो ओवरी जो है सबसे पहले ये साइट है फॉर्मेशन ऑफ ओवा एंड फीमेल सेक्स हार्मोन। फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब हम लोग देखेंगे कि एस्ट्रोजन कहाँ से बनता है और प्रोजेस्टेरोन कब बनता है और कैसे बनता है। इस पे जो होते हैं, अगर बात कर ले हम लोग यहाँ पर तो बात करते हैं। दूसरा जो हम लोग है, ये जो अगर देखा जाए आलमंड शेप होता है। कैसा होता है? आलमंड शेप। साइज अगर देखा जाए तो ये 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। क्या है? लेंथ में। ये लोकेशन वाइज देखा जाए इनर एब्डोमिनल रीजन। ठीक है, ये आपका यहाँ पे अब है। ये बाहर से हम लोग, ये ओवरी आलमंड शेप है, साइज है, लोकेशन है आपका। 1 पेयर स्ट्रक्चर होते हैं। कितना है? ये जो आलमंड शेप 1 पेयर। कितना है? 1 पेयर। ये ओवरी का स्ट्रक्चर है। अब हम लोग ओवरी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, बाहर में से अंदर की ओर जो स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। इसके बाद इसके जो होते हैं, जो अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं मेनली। हम लोग ऐसे डायग्राम बनाएंगे। देखिए, ये इस तरह का हम लोग डायग्राम बनाएंगे, एक तरह का ऐसे डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये इस तरह का हम लोग डायग्राम ओवरी से रिलेटेड बनाते हैं। देखिए, ये यहां से ये ब्लड वेसल्स जाता है। ठीक है, ये ब्लड वेसल, ये है ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये जो लेयर है आपका, ये 2 लेयर है। ठीक है, देखिए ये 2 लेयर। ये जो आपका यहाँ से ये इसका हम लोग देखिए ओवरी का स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये जो आपका जो बाहरी लेयर है जिसको बोलते हैं, ठीक है, आउटर लेयर जो होता है आपका जर्मिनल एपिथेलियल लेयर। ठीक है, दूसरा जो अंदर वाला होता है जिसको बोलते हैं टूनिका। इनर लेयर जो होते हैं, वॉल लेयर होते हैं टूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, ये 2। अब यहाँ पे जो 2 भाग होते हैं, ये लेयर के अलावा जो रीजन होते हैं, ठीक है, ये रीजन होते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। अब ये स्ट्रोमा में 2 भाग होते हैं, तो 2 होते हैं, ये डिफ्रेंशिएट रहते हैं। क्या होते हैं? एक कॉर्टेक्स और मेडुला। अब ये कॉर्टेक्स लेयर पे जो होते हैं, यहाँ पे जो फॉलिकल्स होते हैं, स्टार्टिंग जो फॉलिकल, ये कॉर्टेक्स जो स्ट्रोमा में ही क्या बनते हैं, कॉर्टेक्स रीजन में क्या होते हैं? फॉलिकल्स बनते हैं। क्या है? बहुत सारे फॉलिकल, ये जर्म सेल्स होते हैं। और ये जर्म सेल्स जो होते हैं डेवलप करके क्या बनाते हैं? फॉलिकल्स।
करीब करीब ये फॉलिकल्स जो है ये आपके करीब करीब ये फॉलिकल्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। तो ये शुरुआत में जो फॉलिकल्स बोलते हैं इसको प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, शुरुआती फॉलिकल्स और डिवाइड करते हैं बहुत सारे फॉलिकल्स में। अब ये फॉलिकल्स क्या करते हैं आगे चल के ये ऐसे करके सेल्स जो होते हैं, ये जो फॉलिकल्स शुरुआत में जो फॉलिकल्स होते हैं उसमें ये जो जर्म लेयर होते हैं एपिथेलियल का, इसमें जो सेल्स होते हैं ये जो होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स होते हैं। बाद में ये क्या करते हैं, ये आपके सेल्स जो होते हैं इस तरह का प्राइमरी फॉलिकल्स बनाते हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स, ये प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं। तो ये प्राइमरी फॉलिकल्स में जो सेल्स होते हैं, ठीक है, ये सेल्स क्या होते हैं, ये थोड़ा सा कॉलमनर शेप में आ जाते हैं ये सेल, ये कॉलमनर सेल्स के ये प्राइमरी फॉलिकल्स, ये है प्राइमरी फॉलिकल्स। अब ये प्राइमरी फॉलिकल्स जो है ये सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये पूरी तरह क्या होते हैं, ये सेल्स बड़े होके, ठीक है, ये सेल्स जो है आपका ये मेनी लेयर ऑफ क्या बनाते हैं, ये लेयर ऑफ फॉलिकल्स बनाते हैं, मेनी लेयर ऑफ फॉलिकल्स बनाते हैं और साथ में यहाँ पे ये सेल्स रहते हैं, ठीक है। अब ये जो सेल्स होते हैं, जो अंतिम जो फॉलिकल्स होते हैं इसमें में है, ये जो सेल्स होते हैं ये ग्रेनुलोसा सेल्स है। कौन सा सेल्स है, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है। और ये जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं यहाँ पे एक जो लेयर साइड से बनते हैं जिसको बोलते हैं थीका लेयर। क्या बोलते हैं इसको, थीका लेयर, थीका इंटरना। और ये जो अंदर जो है ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स से ये मेम्ब्रेनस सेल्स है, ये जो होते हैं ये मैच्योर करता है और मैच्योर करके क्या करते हैं ये सेल्स थीका इंटरना क्या करते हैं, ये सेल्स जो है आपके इस तरह से, ये इस तरह से सेल्स है, ये ग्रेनुलोसा सेल्स है, इस तरह से सेल्स है। और ये सेल्स में क्या करते हैं, इसके अंदर क्या है, ये सेल्स है और ये सेकेंडरी oocytes है। क्या है, सेकेंडरी oocyte, यानी कि पहले सेल्स में, अब ये प्राइमरी oocytes वाले जो सेल्स हैं उसमें डिवीजन हुआ होगा, मियोसिस हुआ होगा, तो मियोसिस होके क्या बना, सेकेंडरी oocytes बने। और ये सेकेंडरी oocyte के चारों ओर जो होते हैं, ये चारों ओर जो होते हैं ये जो जोना पेलोसिडा, क्या बोलते हैं, जोना पेलोसिडा, जेडपी इसके। और इसके सराउंडिंग जो सेल्स होते हैं, ये सराउंडिंग सेल्स होते हैं, ये सराउंडिंग सेल्स होते हैं इसके, सभी सराउंडिंग सेल्स इस तरह से। और सराउंडिंग सेल्स को बोलते हैं ये ग्रेनुलोसा सेल्स। क्या है, ठीक है, ग्रेनुलोसा सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स। अब ये ग्रेनुलोसा सेल्स क्या करते हैं, यहाँ पे एक पहाड़ के जैसा, ठीक है, उठा हुआ सेल्स बनता है, इसको बोलते हैं कॉमुलस उफोरिकस, और नीचे जो सेल्स होते हैं जो जोना पेलोसिडा से के सेल्स रहते हैं, कोरोना रेडियाटा के सेल्स जो होते हैं उसको बोलते हैं जर्म हिल सेल्स, जो हिल जैसे सेल्स बनाते हैं वो जर्म हिल सेल। ये तो हम लोग थोड़ा सा, अब यहाँ पे जो कैविटी डेवलप करना शुरू हो जाता है, एक कैविटी जैसे डेवलप करना शुरू कर देते हैं, अंदर जो कैविटी है ये अंदर एक कैविटी बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये इस तरह का कैविटी बनना शुरू होते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं एंट्रम। क्या बनते हैं, एंट्रम। अब ये कैविटी जो है देखिए, कभी कभी जब ये फॉलिकल्स जो होते हैं, ये जो टर्सरी फॉलिकल्स, ये टर्सरी फॉलिकल्स में ये जब तब्दील होते हैं, देखो ये टर्सरी फॉलिकल्स में जब ये तब्दील होते हैं, ठीक है, ये दोनों लेयर है। अब ये जो लेयर जो है इंटरना जो है आपका, ये टर्सरी फॉलिकल्स जैसे ये यहाँ पे oocyte सेल्स है, ठीक है, oocyte सेल्स है। और फिर ये जो है यहाँ पे ये लार्ज एंट्रम बन जाता है, कैविटी बनते हैं, ठीक है, ये लार्ज कैविटी बनते हैं। देखिए यहाँ पे कैविटी बना रहा है, ये लार्ज कैविटी बनता है जिसको बोलते हैं, ये तो एंट्रम ही है और इसके अंदर फ्लूइड रहता है जिसको बोलते हैं लीकर फॉलिकली, लीकर फॉलिकली,
ये सब एंट्री नहीं होगा। और ये जो है ये आपका सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte। अब ये सेकेंडरी oocyte जो है आपका क्या करता है, ये अब जो फॉलिकल मैच्योर टर्सरी फॉलिकल है, मैच्योर टर्सरी फॉलिकल को बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स, जीएफ। अब ये ग्राफियन फॉलिकल्स में आपका यहाँ पे देखिए बन गया, इस तरह से चल रहे हैं हम लोग। अब ये जो ग्राफियन ये है लीकर फॉलिकल्स इसके अंदर है, और ये सेकेंडरी oocyte सराउंडिंग सेल, इसके सराउंडिंग जो मेम्ब्रेन है उसको जोना पॉलिसूडा, और ये जो कोरोना रेडियाटा, ठीक है, कोरोना रेडियाटा ही जो है आपका जर्म हिल्स के जो इनर सेल्स हैं वही कोरोना रेडियाटा के सेल्स हैं। और सराउंडिंग से जो ऊपर पहाड़ के इसे बनता है ये कोमुलस, जो जोना मैंने सेकेंडरी oocyte के ऊपर वाले सेल्स रहते हैं। अब यहाँ सेल्स जो होते हैं सेकेंडरी oocyte, अब ये जो सेल्स होते हैं यहाँ से रिलीज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सेल्स जैसे ये oocytes है, अब oocytes जो है ये आपके oocyte जो है आपके, और ये जोना पैलिसूडा के साथ ये क्या करता है, एग, ये सेकेंडरी oocyte रिलीज, इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन हो गया। और ये ओव्यूलेशन में रप्चर फॉलिकल्स हो गया, ग्राफियन फॉलिकल क्या हुआ, रप्चर जो मैच्योर टर्सरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल है, साइंटिस्ट के नाम से ही इसके है। तो अब ये जो रप्चर फॉलिकल्स जो होते हैं बाद में क्या करते हैं, ये धीरे धीरे जो स्ट्रक्चर एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, ये बड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। ये इस तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं जिसका नाम होता है कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। ये तो यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम, यहाँ से जो आपके जो ये फॉलिकल्स है, ये जो फॉलिकल्स है ये थीका इंटरना जो सिक्रीट करता है, जिसका नाम है थीका इंटरना, सिक्रीट करता है एस्ट्रोजेन, फीमेल सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजेन। और कॉर्पस ल्यूटियम जो सिक्रीट करता है उसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन। तो दो हार्मोन देखिए कहां से, तो इनर लेयर ऑफ थीका इंटरना से आपका निकलता है एस्ट्रोजेन और कॉर्पस ल्यूटियम जो। अब ये जो फॉलिकल्स यहाँ तक जो फॉलिकल्स यहाँ पे ब्लड वेसल्स डेवलप नहीं करता, लेकिन जैसे कॉर्पस ल्यूटियम बनता है तो आपके ब्लड वेसल्स वहां डेवलप करते हैं, और ये कॉर्पस ल्यूटियम ही प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन जब होता है तो ये यहाँ से क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन यहाँ से निकलते हैं जो आपका प्रेगनेंसी हार्मोन है, प्रेगनेंसी मदद करता है। जैसे फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है तो ये हार्मोन धीरे धीरे कॉर्पस ल्यूटियम बड़ा होता चला जाता है और प्रोजेस्टेरॉन का रेगुलर सिक्रेशन होते रहता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या करते हैं आपका, कॉर्पस ल्यूटियम क्या करते हैं आपके, ये डिजनरेट कर जाते हैं, और डिजनरेट करके छोटा सा आपका एट्रोफाई हो जाता है। क्या हो जाता है, और इसका जो नाम होते हैं इसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस, ठीक है, कॉर्पस एल्बिकेंस। तो अभी धीरे तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन को कम कर देता है, और यहां से ये पूरा देखिए हमने ये पूरा ये ग्राफ, ये फॉलिकुलर, ये सॉरी ओवेरियन स्ट्रक्चर जो आपके इस तरह से यहां से कर रहा है। तो हमने क्या बताया, सबसे पहले जो है हमारा देखा जाए तो ये जो ओवरी है, ओवरी का आउटर व्यू तो हम बता दिए, अंदर से क्या होते हैं, लेयर होते हैं, आउटर लेयर को बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियल लेयर, और उसके बाद जो लेयर होते हैं उसको बोलते हैं टूनिका एल्बुजिनिया। उसके बाद ये स्ट्रोमा का रीजन आता है, इसके अंदर स्ट्रोमा में कॉर्टस भाग, मतलब कॉटक भाग में ही क्या करते हैं, ये जर्म सेल, प्रिमोर्डियल जर्म्स माइटोसिस के द्वारा ये डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद जाके ये जर्म सेल्स क्या बनाते हैं, फॉलिकिस सेल्स जो होते हैं धीरे धीरे क्या करते हैं कि शुरू में ये फॉलिकिस, प्राइमरी फॉलिकिस और प्राइमरी oocytes यहाँ रहते हैं। अब ये प्राइमरी oocytes तो ये फॉलिकिस में जो रहते हैं मेनी लेयर्स ऑफ फॉलिकिस बनाते हैं, और ये मेनी लेयर्स ऑफ फॉलिकिस बनने से ये टर्न कर जाता है सेकेंडरी फॉलिकिस में, और सेकेंडरी फॉलिकिस में जब फर्स्ट मियोसिस होता है सेकेंडरी फॉलिकिस जो प्राइमरी फॉलिकिस सेकेंडरी फॉलिकिस में मियोसिस के दौरान बनता है, तो इसमें सेकेंडरी oocyte बन जाते हैं, और ये सेकेंडरी चारों ओर से जोना पैलिसूडा से घिरे रहते हैं, और इसके ऊपर जो सेकेंडरी oocytes के सेल्स होते हैं कॉम्बलस ओफरस, और जहां से स्टार्ट होते हैं उसको बोलते हैं जर्म हिल, और उसके बाद जब ये टर्सरी फॉलिकिस में जब डेवलप करते हैं तो ये
ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर बन जाते हैं, और ये जब रप्चर होता है LH के मदद से तो ये ओवुलेशन होता है, एक बाहर आ जाता है, फिर उसके बाद कार्पस लुटियम स्ट्रक्चर बनते हैं जो येलो कलर का होते हैं, और फिर ये कार्पस लुटियम प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन को निकालता है। तो ये पूरी स्ट्रक्चर हम लोग स्टेजेस ऑफ और ओवरी के स्टेजेस को हमने बताया और हमने ये इसको दिखाया। तो होप आप लोग को यहाँ से पूरे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल पार्ट ऑफ द ओवरी के बारे में हमने आप लोग को बताया। ओवरी से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं ये भी बताएं, और साथ साथ हमने ये भी बताया था कि आपको ये क्या है, साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ओवा, और दूसरा सेक्स हार्मोन, सेक्स हार्मोन को एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो होप आप लोग को यहाँ पे पूरे अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।